मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं पेनिशिया हॉस्पिटल में एज ए डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ और कार्डियक डिपार्टमेंट की है। मैम आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम लोग का पेनिशिया हॉस्पिटल का 11th फाउंडेशन डे है। 11 साल हो गए हैं पेनिशिया हॉस्पिटल को स्टार्ट किए और हम लोगों ने पिछली बार भी जब स्टार्टिंग की थी अपनी 11 साल पहले, तो सावन का सोमवार ही था और हम लोगों ने उस दिन रुद्राभिषेक से स्टार्ट किया था। तो हम लोग इसको एक स्पिरिचुअलिटी और पवित्रता की फीलिंग के साथ ही आज का दिन स्टार्ट करना चाहते थे। तो आज हम लोगों ने सुबह रुद्राभिषेक किया। फिर हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंशन किया है कार्डियो डायबिटीज़ के साथ साथ, यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर JP ओझा सर है, उन्होंने ज्वाइन किया है और उनकी उनकी उनके तत्वाधान में हम लोगों ने एक डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की है जो यहाँ के मरीजों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम लोग चाहते थे कि डायलिसिस उसका यूनिट का उद्घाटन हो जाए। और एक हम लोगों ने अपने OT में सियाम, जो कि बहुत नई टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है, उसको भी हम लोग लाए हैं जिससे मरीजों के ऑपरेशन में सुविधा होगी। हम लोग के पास सियाम पहले भी था, लेकिन हम लोगों ने इसको नया एक फ्रेश मशीन को इंस्टॉल किया है। तो हम लोग चाहते थे कि आज के दिन बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम लोग इसको स्टार्ट कर पाए और जो मरीज़ों को हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा पाए। इसके अलावा हम लोगों ने अभी एक एस्थेटिक डिवीज़न है कायाकल्प, उसको भी स्टार्ट किया है और हम लोग क्या है IVF लैब का भी हम लोगों ने पिछले लगभग 6-8 महीने हो रहे जब से हमने स्टार्टिंग की है। तो हम चाह रहे थे कि उसको भी हम लोग जनमानस तक इस बात को पहुंचा पाए कि सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं कि ये शुगर प्रधान अस्पताल है जहाँ पे डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हम लोग देखते हैं शुरू से ही। मैम देखा जाए तो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को उससे पहले डायबिटीज़ हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ तो इस समय सबको हो रहा है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो। लेकिन ये एक अलग बात ये है उसमें कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में जो शुगर से ग्रसित हैं, जो कि हम लोग ये मानते हैं कि महिलाओं में मीनोपॉज के बाद यानी रजोनिवृत्ति के बाद हार्ट की प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ती है और इवन पुरुषों से भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। लेकिन अगर किसी भी महिला को शुगर है तो उसमें ये वाला जो नियम है ये ख़त्म हो जाता है और महिलाओं को अगर उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, वो यंग भी हैं, तब पर भी हार्ट की प्रॉब्लम वैसे ही होती है जैसे कि पुरुषों में होती है। और कई बार महिलाओं में टिपिकल सिम्टम्स आते भी नहीं, जैसे चेस्ट पेन हो गया, इस तरीके की चीज़ नहीं पता चलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी अवेयर हों अपने स्वास्थ्य के प्रति, परिवार महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो और हार्ट की प्रॉब्लम। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, पेनिशिया हॉस्पिटल कबीर नगर दुर्गाकुंड में मेटाबॉलिक फिजिशियन हूँ और इंडोक्राइन डिपार्टमेंट का हेड हूँ। सर, आज किस तरह का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? ये हमारा अस्पताल जो है 11 साल पहले हम लोग सावन के पहले सोमवार को ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज 11 साल हो चुके हैं और हम लोग पहले हॉस्पिटल हैं जो डिजीज़ स्पेसिफिक हॉस्पिटल पूर्वांचल में दे पाए। डायबिटीज़ के मरीजों के आसपास ये सारा अस्पताल चलता है और साथ में हम लोग धीरे धीरे डायबिटीज़ के अलावा भी अन्य दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सर्जिकल जितने भी चीज़ें हैं उधर की तरफ, मॉड्यूलर OT की तरफ और डायलिसिस का हम लोग आज के दिन शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स इसमें जुड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो हम लोग समाज की सेवा कर पा रहे हैं, मरीजों की सेवा करके, और रोज़गार स्किल हम लोग दे पा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग आगे आगे ऐसा और भी काम करते रहेंगे। सर, आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में शुगर आम बात हो गया है, ऐसे में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, आहार विहार सही होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति सही रहना है तो उसको एक्सरसाइज, खान पान का परहेज, उसका मानसिक संतुलन, उसका जो है समर्पण, त्याग और स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको सही रहना है तो खान पान का परहेज, एक्सरसाइज अच्छे से होना चाहिए। इसके अलावा नशा मुक्ति, स्मोकिंग सिजेशन, स्ट्रेस का कम होना, स्पिरिचुअलिटी का होना और सन एक्सपोजर का होना और अपने लिए 1 घंटे का एकांत का समय होना, जो आप एक्सरसाइज और
स्पिरिचुअलिटी को दे पाएँ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। चीज़ सीखी है कि जितना ज़्यादा हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें, स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करके प्रिवेंशन पे ध्यान दें, तो कई एक बीमारियों को हम अपने आप से दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सबको सुलभ हो और समुचित हो, इसके लिए अपने जीवन में जो ढाला है वो आपके ही कुछ। मैं आपको सत नमन करता हूँ सर, और बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपसे एसोसिएटेड रहा। आपका मैं शिष्य नहीं, लेकिन मैं शिष्य से भी बड़ा आपके जीवन में हमेशा रहूँगा। ये सभी प्रबंधक, चिकित्सक को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपके बीच में आने के लिए। हम लोग इस सदन का धन्यवाद देता हूँ, सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूँ और मंचा धन्यवाद सर। डॉक्टर तुषारिका मैम जी, यहाँ पे दो तीन साल हो गए हैं पेनेशिया हॉस्पिटल से जुड़े हुए, और मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग पहले लेवल से शुरू करके आज हम इतने बड़े लेवल पे यहाँ पहुँच गए हैं। हम सारे आयुष्मान भारत के सारे पेशेंट्स को देखते हैं। अब हमारा गायनी डिपार्टमेंट, उसमें भी हम लोग दिन प्रतिदिन उसमें भी हम सभी डायरेक्टर, थैंक यू मैम और सर, एंड जो आगे और मैं क्या कहूँ इस हॉस्पिटल के बारे में, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि और बड़े से बड़े ऊंचाइयों को हासिल करें, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक इस पूरे पूर्वांचल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए। थैंक यू सर, डॉक्टर जीपी ओझा सर, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मैम, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा मैम, सालों से डॉक्टर आशुतोष सर से और डॉक्टर पल्लवी मिश्रा से एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पे आईसीयू से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक चीज़ पेनेशिया में देखा कि पेनेशिया एक डॉक्टरों की टीम नहीं है। यहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स एक पेशेंट को देखते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। बाकी जगहों में देखा कि एक डॉक्टर देखता है और पेशेंट उसका आउटकम क्या, यहाँ फुल फ्लेजेड ओटीज चलते हैं। अपने जीवन में जो ढाला है वो आपके ही कुछ। मैं आपको सत नमन करता हूँ सर, और बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपसे एसोसिएटेड रहा। आपका मैं शिष्य नहीं, लेकिन मैं शिष्य से भी बड़ा आपके जीवन में हमेशा रहूँगा। ये सभी प्रबंधक, चिकित्सक को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपके बीच में आने के लिए। चीज़ सीखी है कि जितना ज़्यादा हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें, स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करके प्रिवेंशन पे ध्यान दें, तो कई एक बीमारियों को हम अपने आप से दूर कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सबको सुलभ हो और समुचित हो, इसके लिए हम लोग इस सदन का धन्यवाद देता हूँ, सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूँ और मंचा धन्यवाद सर। डॉक्टर तुषारिका मैम जी, यहाँ पे दो तीन साल हो गए हैं पेनेशिया हॉस्पिटल से जुड़े हुए, और मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग पहले लेवल से शुरू करके आज हम इतने बड़े लेवल पे
यहाँ पहुँच गए हैं। हम सारे आयुष्मान भारत के सारे पेशेंट्स को देखते हैं। अब हमारा गायनी डिपार्टमेंट उसमें भी हम लोग दिन प्रतिदिन उसमें भी हम सभी डायरेक्टर, थैंक यू मैम और सर। एंड जो आगे और मैं क्या कहूँ इस हॉस्पिटल के बारे में, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि और बड़े से बड़े ऊंचाइयों को हासिल करें, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक इस पूरे पूर्वांचल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं हो पाए। थैंक यू सर, डॉक्टर जीपी ओझा सर, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मैम, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा मैम, सालों से डॉक्टर आशुतोष सर से और डॉक्टर पल्लवी मिश्रा से एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पे आईसीयू से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक चीज़ पेनेशिया में देखा कि पेनेशिया एक डॉक्टरों की टीम नहीं है। यहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स एक पेशेंट को देखते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। बाकी जगहों में देखा कि एक डॉक्टर देखता है और पेशेंट उसका आउटकम क्या, यहाँ फुल फ्लेजेड ओटीज चलते। हम लोग इस सदन का धन्यवाद देता हूँ, सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूँ और मंचा धन्यवाद सर। डॉक्टर तुषारिका मैम जी, यहाँ पे 2-3 साल हो गए हैं पेनेशिया हॉस्पिटल से जुड़े हुए, और मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग पहले लेवल से शुरू करके आज हम इतने बड़े लेवल पे यहाँ पहुँच गए हैं। हम सारे आयुष्मान भारत के सारे पेशेंट्स को देखते हैं। अब हमारा गायनी डिपार्टमेंट उसमें भी हम लोग दिन प्रतिदिन उसमें भी हम सभी डायरेक्टर, थैंक यू मैम और सर। एंड जो आगे और मैं क्या कहूँ इस हॉस्पिटल के बारे में, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि और बड़े से बड़े ऊंचाइयों को हासिल करें, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक इस पूरे पूर्वांचल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं हो पाए। थैंक यू सर, डॉक्टर जीपी ओझा सर, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मैम, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा मैम, सालों से डॉक्टर आशुतोष सर से और डॉक्टर पल्लवी मिश्रा से एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पे आईसीयू से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक चीज़ पेनेशिया में देखा कि पेनेशिया एक डॉक्टरों की टीम नहीं है। यहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स एक पेशेंट को देखते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। बाकी जगहों में देखा कि एक डॉक्टर देखता है और पेशेंट उसका आउटकम क्या, यहाँ फुल फ्लेजेड ओटीज चलते। अपने जीवन में जो ढाला है आपके ही कुछ, मैं आपको सत नमन करता हूँ सर। और बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपसे एसोसिएटेड रहा, और आपका मैं शिष्य नहीं, लेकिन मैं शिष्य से भी बड़ा आपके जीवन में हमेशा रहूँगा। ये सभी प्रबंधक, चिकित्सक, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपके बीच में आने के लिए। हम लोग इस सदन का धन्यवाद देता हूँ, सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद देता हूँ और मंचा धन्यवाद सर। डॉक्टर तुषारिका मैम जी, यहाँ पे 2-3 साल हो गए हैं पेनेशिया हॉस्पिटल से जुड़े हुए, और मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग पहले लेवल से शुरू करके आज हम इतने बड़े लेवल पे यहाँ पहुँच गए हैं। हम सारे आयुष्मान भारत के सारे पेशेंट्स को देखते हैं। अब हमारा गायनी डिपार्टमेंट उसमें भी हम लोग दिन प्रतिदिन उसमें भी हम सभी डायरेक्टर, थैंक यू मैम और सर। एंड जो
आगे, और मैं क्या कहूँ इस हॉस्पिटल के बारे में, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि और बड़े से बड़े ऊंचाइयों को हासिल करें, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक इस पूरे पूर्वांचल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुँचता है। थैंक यू सर, डॉक्टर जीपी ओझा सर, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मैम, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा मैम, सालों से डॉक्टर आशुतोष सर से और डॉक्टर पल्लवी मिश्रा से एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। और पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पे आईसीयू से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक चीज़ वेनेशिया में देखा कि वेनेशिया एक डॉक्टरों की टीम नहीं है। यहाँ मल्टीपल डॉक्टर्स एक पेशेंट को देखते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। बाकी जगहों में देखा कि एक डॉक्टर देखता है और पेशेंट उसका आउटकम क्या, यहाँ फुल फ्लेजेड ओटीज चलते